नालागढ़ के पूर्व विधायक केएल ठाकुर ने उपमंडल नालागढ़ में गेहूं खरीद केंद्र का पूजा अर्चना कर शनिवार को शुभारंभ किया। 1 मई से अनाज मंडी नालागढ़ में गेहूं की फसल की खरीद शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बीबीएन के 1 दिवसीय दौरे के दौरान पूर्व विधायक केएल ठाकुर की अगुवाई में किसान संघर्ष समिति मुख्यमंत्री से मिली थी और उनको ज्ञापन सौंपकर गेहूं खरीद केंद्र खोलने की मांग उठाई थी, जिसे पूरा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नालागढ़ के किसानों को अपनी गेहूं बेचने के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इस समस्या का समाधान हो गया है। यहां प्रतिदिन 800 क्विंटल गेहूं की खरीद की जाएगी। नालागढ़ क्षेत्र पंजाब से सटा होने की वजह से यहां के किसान पंजाब की मंडियों में गेहूं भेजते थे। गेहूं को भेजने के लिए किसानों से पंजाब की मंडियों में पंजाब की जमीन की फर्द मांगी जाती थी। इसके अलावा पंजाब का खाता नंबर ताकि किसानों के खाते में पैसे डाले जा सके, लेकिन हिमाचल के किसान अपनी फर्द न दे पाने के कारण अपनी फसल नहीं बेच पा रहे थे। उन्होंने कहा कि मंडी में 1975 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं को खरीदा जाएगा और किसानों के अकाउंट में सीधी राशि आएगी। गेहूं को साफ करने का खर्च भी सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। एप्पल न्यूज के लिए नालागढ़ से अनवर हुसैन की रिपोर्ट। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जो है हमारे यहाँ पर अनाज मंडी जो है, जो कि हमारे हल्का नालागढ़ के लोगों का बहुत लंबे समय से इंतजार था कि हमारे नालागढ़ हल्का में जो है यहाँ पर अनाज मंडी जो खुलनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो किसान थे अपनी फसल जब वो उनकी फसल आ जाती थी तो उनको फसल को बेचने की तो चिंता लगी रहती थी। लेकिन आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि अनाज मंडी का जो है शुभारंभ जो है हमारे नालागढ़ में हल्के में जो है आज जो यहाँ पर सब्जी मंडी हुआ करती थी, और इस अनाज मंडी में जो आज खरीद जो है कड़क की जो गेहूँ की शुरू हो रही है, जो कि हमारे जो किसान थे, हमारे किसानों को अपने गेहूँ बेचने के लिए जो है रोपड़ जाना पड़ता था, धनौली जाना पड़ता था और इधर भटना जाना पड़ता और फील्ड पर जाना पड़ता था। वहाँ पर हमारे किसानों की जो फसल थी, चाहे गेहूं की फसल है, चाहे धान की फसल है, चाहे और अन्य फसलें हैं, उनको लेने में जो पंजाब के लोग थे हिचकिचाहट करते थे। लेकिन आज हमारे किसानों को, नालागढ़ के हल्के के किसानों को पंजाब में कहीं भी अपनी फसल जो है बेचने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आज यहाँ पर अनाज मंडी खुली है। आज सारे किसान जो है अपना गेहूँ लेकर जो है इस अनाज मंडी नालागढ़ हल्के में जो है अपनी फसल जो है बेच रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर जो है हमने बड़ी गंभीरता से लिया और हमने लोगों के साथ ये वादा किया था कि हम जो है अनाज मंडी जो है नालागढ़ हल्के में जो है हम खुलाएंगे। तो हमने इस बात को लेकर हमने विधानसभा में भी जो है पूरे जोर शोर से जो है सरकार के समक्ष हमने बात रखी कि हमारे नालागढ़ हल्के में जो हमारे किसान हैं उनको अपनी फसल बेचने के लिए अनाज मंडी जो है गेहूँ बेचने के लिए नालागढ़ में होना चाहिए। तो आज सरकार ने जो उस बात को माना है, तो मुझे खुशी हो रही है। जो हमने विधानसभा में मुद्दा उठाया, जनता का मुद्दा जो हमने वहाँ पर उठाया, आज वो मुद्दा जो है समाप्त हुआ है, ख़त्म हुआ है और आज शुरुआत हुई है अनाज मंडी की। तो हमें खुशी हो रही है कि हमारे नालागढ़ हल्के के जितने भी जिम्मेदार किसान हैं अपनी फसल को बड़े आराम से जो है उनको पंजाब में जो है बेचने के लिए जाना नहीं पड़ेगा और अपनी फसल जो है नज़दीक जो है नालागढ़ में जो है अनाज मंडी में अपनी फसल जो है वो बेच सकते हैं। आज खरीद जो है यहाँ पर शुरू हो चुकी है। मैं अपने हल्के के सभी किसानों को बधाई देना चाहता हूँ कि उनको जो बहुत लंबे समय से जो मांग थी अनाज मंडी की यहाँ खुलनी चाहिए, आज वो अनाज मंडी जो है यहाँ पर खुली है। और मैं अंत में सभी जो हमारे किसान भाई हैं, चाहे हमारे हल्का नालागढ़ के हैं, चाहे दून के हैं, चाहे और पड़ोस के नज़दीक के जो किसान हैं, जो बहुत दुखी थे इस बात को लेकर, क्योंकि उनकी फसल जो है वो बीजते थे, बोते थे और फसल की कटाई हो जाती थी, फसल जो है उनके पास आ भी जाती थी, तो बहुत बड़ी समस्या थी उनको बेचने की। आज वो समस्या जो है ख़त्म हुई है। मैं सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत जो है मुबारकबाद देता हूँ। और पत्रकार भाई यहाँ पर खड़े हैं, आपने भी इस मसले में जो है पूरा जोश शोर से इस बात को जो है जो पत्रकारिता के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उठाने का प्रयास किया। आज ये सपना जो है लोगों का पूरा हुआ है। आप सबको जो है बहुत बहुत धन्यवाद।